आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय प्रधान जी से है, आपको संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, कल एक बार फिर इस देश की जनता ने सच्ची नीयत और खोखली नारेबाजी को देख लिया, उसकी फर्क देख लिया। देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। मित्रों, ये एक एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। उस सिलसिले में पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, संवैधानिक मान्यता देना, इतने बड़े संख्या में वंचित वर्गों की प्रतिनिधित्व भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में सामने लाना, केंद्रीय मंत्री, राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यों की उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में सदस्य, लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय नेतृत्व में इतने बड़े मात्रा में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पहले कभी दिखने को नहीं मिली थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी अगुवाई करते थे और आज बीते कल की जो निर्णय रहा, देश में आजादी के उपरांत पहला जनगणना से लेकर अभी तक, यानी आजादी के उपरांत, उससे हटके, उससे परे जाके आने वाले जनगणना में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की प्रकोप में उसको अभी स्थगित रखा गया था। लेकिन आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कल की राजनीतिक विषय की कैबिनेट समिति में, जिसकी संकेत देश के गृह मंत्री लगभग आज से लगभग 1 साल पहले सूचित किया था। यह दर्शाती है भारत की वंचित वर्गों को अपनी अधिकार देने के लिए, अपने हक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। स्कीम्स को बनाने के लिए, आर्थिक निर्णय करने के लिए पिछले 11 सालों में जो अनुभव आया, उस अनुभव से आगे उसको और क्लैरिटी के साथ करने के लिए इस ऐतिहासिक निर्णय को किया गया है। आज जिस प्रकार से देश की सभी वर्गों से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लगभग सभी लोग, एक आधे को छोड़ के, जिस प्रकार से इस फैसला का स्वागत किया है, समाज ने उसको जिस प्रकार से स्वीकृति दिया है, मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता के लिए उनको आभार प्रकट करता हूं। देश की ओर से, सरकार की ओर से भी और पार्टी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक कदम के लिए। मित्रों, कल
जब ये निर्णय हुआ, कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था, अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण की कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पर लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और यह देश भूला नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आप सभी के आर्काइव्स में जाके एक बार देख ले। उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है? ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। और उनके साथ उनकी हां में हां मिलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी सोचा था, हमने पानी पिलाएंगे आगे भी। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। इसीलिए उनकी खोखलापन आज ध्यान में आ रही है। जब सत्ता में लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता में रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया, जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। 2010 में उन्होंने निर्णय किया कि एक मंत्री समूह बनेगी और जातिगत जनगणना को 2011 की जनगणना में
पाठ किया जाएगा। क्यों पीछे हट गए? जातिगत सर्वे आई, एससीसीसी आई, क्या उसमें जाति रिफ्लेक्ट था? ये किसकी या किसको याद दिलाते हैं? बेचैनी है अंदर सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्ध विषय बन चुकी है, जब उसके ऊपर एक जन जागृति हो चुकी है। जिन्होंने बाबा साहेब जी को अपने लंबे समय के शासन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया था, वो आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बात कहते हैं। आखिर 1990 में जब बीजेपी समर्थित सरकार बनी, वीपी सिंह जी की सरकार बनी, तब जाके बाबा साहेब को भारत रत्न की स्वीकृति मिली। ये लोग खोखले लोग हैं, पाखंड लोग हैं, घमंडी लोग हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या एक बुक की कवर पेज बदल देने से बुक की कंटेंट नहीं बदलती है। फास्ट फैमिली की चरित्र रहा है, देश की सामान्य लोगों की अधिकार बढ़े, पिछड़ों की अधिकार बढ़े, वंचितों के अधिकार बढ़े, इनको यह सहन नहीं होता है। यह देश भूला नहीं है, पिछले 4 से 14 उनकी शासन रही। उस समय के सारे तथाकथित सफलता का श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री जी को नहीं जाता है। मां बेटे को लेने के लिए उनकी तोषामदकारी मंडली खूब जोर जोर से बोलता है। लेकिन जब 2011 में वादा खिलाफी किए, तब सिस्टम और सरकार किसके हाथ में था? इसलिए मैं कहूं कि यह निर्णय देश की 21वीं सदी की एक सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्दता बढ़ाने के लिए, वंचित वर्गों को, पिछड़ों को और एम्पावर करने के लिए एक समय उपयोगी निर्णय है। इसकी एक फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट है। लंबे समय हारने के बाद कुछ लोग हताशा से इस प्रकार की अनब शनब बात कहते हैं। मैं उनको इससे निवृत्त रहने के लिए परामर्श देता हूं। इनकी नकारात्मक मनोवृत्ति देश की प्रगति की साथ नहीं रहेगी, वो उससे वंचित रहे। देश सबसे ऊपर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तेजी से उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है प्रज्ञा। मैं आपको अनुरोध करूंगा, उनको थोड़ा आप ही लोग उनकी पिताजी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण का क्लिपिंग्स थोड़ा उनको भेजे। उनकी सरकार की क्या मजबूरी रहेगी, कर्नाटक की तथाकथित सर्वे की रिपोर्ट नहीं निकाल पाते हैं। तेलंगाना की उस तथाकथित सर्वे के ऊपर भी उस सरकार में रहे हुए मंत्रियों की अंतर्विरोध की शोर आता है। क्या कारण था उन्होंने कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को दबा के बैठे? क्या कारण था बाबा साहेब को इंतजार करना पड़ा 90 तक भारत रत्न के सम्मान में सम्मानित होने के लिए? किस प्रकार के श्रेय कहते हैं? यही तो घमंडी और पाखंडी का ही एक सही निदर्शन है। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना का कोई पाखंड किसी से सीखे तो उसकी प्रिंसिपल है श्री राहुल गांधी। दीपक चौबे। सर, पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यानी कि राहुल गांधी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जाति जनगणना ये हमारे दबाव में लेकर के केंद्र सरकार आई है। ये तो कह रहा हूं मैं, पाखंड और घमंड दोनों की कॉकटेल जो उन्होंने पिया होगा, उस प्रकार की प्रलाप और विचलित बात कह सकता है। आमोद राय। देखिए, विपक्ष है तो हमारी सारे कामों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब देश पूरा
माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की पूरा इमोशन एकजुट है, तब भी उसमें काल भी उन्होंने कुछ प्रश्न अभी क्यों नहीं, तुरंत क्यों नहीं है? उनके शासन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय के देश ने देखा है। उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति में कैसे रिएक्ट किया था, सब आप ही लोगों ने कवर भी किया है। ये दिवालियापन की लक्षण है। नीरज पांडे, जी न्यूज। देखिए, मैं इसको कहता हूं सेंसस कराने का अधिकार केवल संविधान ने भारत सरकार को अधिकार दिया है। यह सर्वे नहीं है, यह सेंसस है। 1931 में लास्ट सेंसस रिपोर्ट आई थी कास्ट जातिगत आधार पे, उसके बाद नहीं हुआ है। यह गेम चेंजर निर्णय है। आने वाले दिनों में भारत की सामाजिक न्याय को और प्रगति मिलेगी, गति मिलेगी, मजबूती होगी। पिछले 11 साल में जो कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई, आखिर उसकी लाभार्थी कौन बने? हमने कोई धर्म नहीं देखा। मैं उस विषय को आज याद दिलाना नहीं चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने संसाधनों की अधिकार किसका ज्यादा है, यह उन्होंने कहा था। उसके विपरीत हमने तो मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सब में, इस देश में सभी नागरिकों का है। हमने धर्म नहीं देखा, हमने जाति नहीं देखा। विकास में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म की कोई। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता केवल सामाजिक न्याय बढ़े। और ये जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है, इस प्रकार की सर्वे और सेंसस की फर्क नहीं समझ पाता है। ऐश्वर्या पालीवाल। देखो, मैं बचपन में मेरे एक इंग्लिश के प्राध्यापक थे, वो हमको एक बार इंग्लिश साहित्य पढ़ाते, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक राज्य की रास्ते में घूमते हुए कहा कि मेरा शादी तय हो गया है। पूछे किसके साथ तय हुआ शादी आपकी? बोले कि मेरे राजकुमारी जी के साथ तय हो गया। बोला अच्छा, बोले कैसे तय हो गया? बोला हाँ, वो तो राजी तो 50-50 होता है, मैंने जो शादी करेगा लड़का लड़की दोनों, मेरे 50% तो राजी है, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं। अभी ये राहुल गांधी जी की अवस्था ऐसे ही है, जनता ने उनको घर बिठाया है। ये विषय देश समझती है। और वही ने कहा कि घमंडता की, वो फास्ट फैमिली जागीर मानता है इस देश को, सारे अच्छे काम हम ही करेंगे। सुचित्रा। वो तो चलो एक परिवार से सीमित रहने वाले समूह है, उनको क्या कहेंगे? पिताजी, माताजी, भाई, बहन, दामाद, उस कुनबे में जो घिरा हुआ, उनके एक बिरादर में जो घिरा हुआ लोग हैं, जो आत्मीयता की और अपने परिधि को अपने परिवार में ही सीमित रखें, वो थोड़ा नसीहत देना कम करे, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा अच्छा करे। अमित। अच्छा, जिन्होंने काका कालेलकर कमेटी को दबाया, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाया, जिन्होंने सामाजिक न्याय के ऊपर ओपन स्टैंड लिया, वो हमें पूछते हैं टाइमलाइन क्या है। मैंने तो 11 साल के आपको उपलब्धि बताया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किसने किया? ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने की काम किसने किया? हम कहते नहीं, हम करते हैं। एक बात है फिर, एम्प्टी वेसल्स नॉइज मोर, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करती है। ये खाली बर्तन वाले लोग हैं, एम्प्टी वेसल्स हैं, इसलिए ये सब इधर उधर की जब घेर गए हैं, मुद्दा नहीं बचा है। हमने पिछले 11 से उनके पास दशकों तक शासन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की शासन की सेवा की दायित्व मिली है। मैं इतना गिनाया। आज एक अच्छे, मेरे लिए एक भारत की पब्लिक पॉलिसी में एक अच्छा दिन है। आज 1 मई, ठीक 10 साल पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत आज ही के दिन बलिया से शुरू हुई थी। मैं भी उसमें गिलहरी के रूप में काम किया था। हमने नहीं देखा था उज्ज्वला देते हुए, प्रधानमंत्री आवास देते हुए, सौभाग्य योजना देते हुए। अगर आप कोई भी विश्लेषकों की सर्वे को देखो, रिपोर्ट को देखो, उससे सबसे लाभार्थी समाज की वंचित वर्ग है। टाइमलाइन कौन किसको पूछता है? सामंतवादी लोग अहंकार से उतरना चाहिए। अंकित गुप्ता। ये जो अभी अभी दिल्ली में जिन्होंने धूल चटा है, चलो उनको कहिए थोड़ा गर्मी है, घूमे, थोड़ा विश्राम करे। अरे राहुल गांधी जी की बात को इतना गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। मैं कहा ना, एम्प्टी वेसल्स नॉइज मोर। विचार नहीं है, समझ नहीं है, सर्वे और सेंसस की फर्क जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। ये कौन सी पाखंड है? 90s में आपके पिताजी का भाषण आप ही पढ़ो। आप जयराम रमेश जी को आज पूछो थोड़ा कि थोड़ा आपको कॉपी लाके दे, नहीं तो आपकी कोई सलाहकार उनको आपका वीडियो सुनाए। थोड़ा वो आप पंडित नेहरू जी की चिट्ठियों को थोड़ा पढ़ो। थोड़ा भी नैतिकता आप में है तो आपको आत्मसमीक्षा करनी चाहिए, आत्मविश्लेषण करनी चाहिए, देश के सामने, वंचितों के सामने, पिछड़ों के सामने माफी मांगनी चाहिए। विकास चंद्रा। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देना किसकी एजेंडा में था? इतने बड़े मात्रा में वंचित वर्गों को कैबिनेट में जगह देने की काम किसने किया? कई राज्यों की नेतृत्व को उभारने का काम किसने किया? कल्याणकारी योजना में सबसे ज्यादा हक किसी को नीचा दिखाना है क्या? सिंबोलिज्म से जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की ढिंडोरा यूपी बिहार में पीटते हैं, दो परिवार वाले, उनकी सामाजिक न्याय किसके लिए है? अपने खानदान के लिए है ना। पिताजी, चाचा, भाई, भतीजा, बहू, बेटियां, यही तो है। ये लोग हमको प्रश्न उठाते हैं और जिनको समझ ही नहीं है भारत की सामाजिक ताना बाना, किसी के कागज पढ़ते हैं, इनको क्या समझ है देश के बारे में? Why Honorable Kharge is forgetting about to mention Karnataka model? He is a very part and parcel of Karnataka. Why he is forgetting to mention the Karnataka model? Why he is not pursuing Mr. Siddaramaya to make it more objective? Parliament is there. All this discussion, all this issue will be discussed in the Parliament. He is an important member of the Rajya Sabha. He is the leader of the opposition in the Rajya Sabha. His colleague, the great feudalist Rahul Gandhi, is a leader of the opposition in the Rajya Sabha, Lok Sabha. Let them discuss. We are ready to, we are open. It's nothing new. These are interconnected issues. You see, all of our decision is linked to each other. We never do things in the knee-jerk or in a reactionary way. Our commitment to social justice, we don't have to take certificate from Congress party, from family parties from UP and Bihar, from some southern states like Tamil Nadu. People of India very much know Prime Minister Narendra Modi's NDA government is totally committed to cause of social justice. कोमल। क्या अखिलेश जी पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिए क्या, या उनका कुनबा इस्तीफा दे दिया है? ये सारा विषय उनके अधिकार है। राजनीति में, पार्लियामेंट में सारा विषय को चर्चा करे, संबंधित विभाग है। क्या सेंसस बनाने में कि पॉलिटिकल कमेटी बनती है क्या? जब सेंसस होती है
मैं वही कारण, कुछ सामंतवादी लोग जिनकी पढ़ाई में थोड़ा जिनकी स्कूल बैग बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ाई कम है, ये लोग कुछ भी कमेटी बनाओ भाई, सेंसस में कभी अभी तक सेंसस में कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? इट्स ए प्रोफेशनल थिंग, इट्स ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन थिंग। इस बार होगा, आपको उसमें से कुछ कहना है तो आप कहोगे पार्लियामेंट में, आपके लोगों के सामने, मीडिया के सामने कहोगे। जब मूल बातों को समझ नहीं है, घबराए गए कि इस प्रकार की ऐतिहासिक, देखो उनकी अभ्यास कभी नहीं था बोल्ड निर्णय करने का, क्योंकि उनके निर्णय तो अपने परिवार के हितों तक था। जब देश हित में मोदी जी ने बोल्ड निर्णय करना शुरू करते हैं, उनकी बोलती बंद होती है, उनको ध्यान नहीं आता कहें क्या, तो कुछ भी कह देते हैं। शैलेंद्र, देखो कल अश्विनी जी की बयान भी मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कुछ राज्यों ने कुछ सर्वे किया है, गलत सही उन्होंने नहीं कहा, सर्वे किया है, सर्वे किया है। हाँ ठीक है ना, जिन्होंने मैंने पूछा ना कर्नाटक के बारे में, कहां है आपकी सर्वे, उद्देश्य क्या है सर्वे की? आप ही की पार्टी के अंदर बगावत है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के अंदर घोर बगावत है कि वो सर्वे गलत है। कुछ विशेष वर्गों को बढ़ाने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनको ज्यादा अधिकार देने के लिए यह योजना की गई है। तेलंगाना के मॉडल को भी जो लोग ढिंडोरा पीटते हैं कांग्रेस वाले, उसमें भी उस पार्टी के लोगों की आपत्ति है। बिहार में एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पे पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। ये एक मॉडल हमने दिखाया एनडीए ने। कर्पूरी ठाकुर जी जब 60s में नेतृत्व किए, तब भी जनसंघ उनके साथ था। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई आपका स्टैंड नहीं था, 60s में जब कर्पूरी ठाकुर जी की 67 में सरकार बनी, तब भी जनसंघ उनके साथ था, इसीलिए सामाजिक न्याय की विषय आई है। आज भी हम एनडीए में, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार में ये निर्णय हम कर पा रहे हैं। हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ी मैसेजिंग था। अंतिम प्रश्न कमलेश जी का। अच्छी बात है भाई, सामाजिक न्याय के लिए जो आगे आएंगे खुशी मनाएंगे, हमें भी खुशी लगता है। समाज कोई पार्टी की बपोती नहीं है। कुछ लोग, कुछ सामंतवादी लोग मानते हैं कुछ कॉज और कुछ वर्ग की अधिकार की बात करना उनकी व्यक्तिगत विषय है, जबकि वो अपने परिवार के बारे में सीमित रहते हैं। हम समाज को एकरूपता चाहते हैं, इसलिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, यह सामाजिक समरसता का विषय है। हमारी प्रतिबद्धता समाज में विद्वेष खड़ा करना नहीं है, समरसता लाना। तो 2011 में क्यों नहीं करवाए? देखो लालू जी विश्राम लेना चाहिए थोड़ा पूरा। ना, मैं उसको बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता हूं। जब मैंने कहा ना, आज उज्ज्वला को याद करके मैंने कहा, हमने घर पहुंचाया, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं था। वोट नहीं देने वालों को भी हमने घर दिया। इस देश के सामान्य नागरिक के अधिकार है, आजादी के 78 साल के बाद देश की संसाधन सभी लोगों को, जिनको नहीं मिला है उनको मिले। इसीलिए पॉलिसी के लिए नीति है, राजनीतिक फायदे के लिए नहीं। जिन लोगों ने इसको एटीएम माना है, कुछ लोग ये सामाजिक न्याय के विषय को अपना एटीएम मानते थे, उस एटीएम अभी बंद हो गया। मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट की सिस्टम लगा दिया। ये अभी उनकी घबराहट है, वो एटीएम काम नहीं करेगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद।